पैसा लाने का सोर्स उस पर सरकार कह रही है कि उसी पर ध्यान देना। आप कई बार ये बातें कह भी चुके हैं, ये ज़रूरी है। सर ओवरऑल बजट कैसा है कि हम लोग जान लें उसके बाद। झारखंड की ज़रूरतें यहाँ के आम जनों के अलावा 3.25 करोड़ लोगों के अलावा यहाँ के कई संसाधनों पर भी सरकार का बजट जाता है। और आपने देखा सामाजिक सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। लेकिन ये इससे काम नहीं बनेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 20 सालों में सिर्फ बजट एक कागजी कार्रवाई के रूप में देखने को मिला, लेकिन अब का बजट इसीलिए पहले हम लोगों ने अपन बजट का नाम दिया, अब बजट का नाम हमइन के बजट है। तो इससे स्पष्ट है कि ये बजट बिल्कुल झारखंड के हितों को लेकर, यहाँ के लोगों के समस्याओं को समाधान को लेकर ये बजट बनाया गया है। पिछले बजट के अनुपात 15% का इजाफा हुआ है। और भी अधिक संसाधनों की जरूरत इस राज्य को पड़ेगी आने वाले समय में। फिलहाल जितना सरकार का क्षमता है उसके अनुरूप हम लोगों ने एक संतुलित और आने वाले समय में एक दूरगामी परिणाम आपको दिखेगा इस बजट के बाद। जब अगली बजट आएगी तब आपको बिल्कुल बहुत तेजी से बदलता हुआ आपको दिखेगा। सर विपक्ष कह रहा है कि आकार हर बार बड़ा हो रहा है लेकिन खर्च आपकी सरकार कर नहीं पा रही। ये लोग तो सरप्लस बजट को खा के निकल गए। अब हम लोग का प्रयास होगा आने वाला समय में राज्य के बेहतर संसाधनों का उपयोग करते हुए, वित्तीय प्रबंधन करते हुए हम राज्य में संसाधनों को कैसे अधिक से अधिक एकत्रित कर पाएँ, कितना अधिक हम धन संग्रह कर पाएँ, कितना अधिक हम एसेट क्रिएशन कर पाएँ, ताकि इसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों को मिले। और इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से बजट को बनाने का प्रयास किया है जिससे वर्तमान आमजनों को तो उसका लाभ मिले ही, बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले। तो ये एक
बड़ी दूरदर्शिता के साथ इस बजट को बनाया गया है। खैर विपक्ष तो अच्छे कामों पर भी सराहा नहीं सकते, और मेरा मानना है कि आलोचनाएं होनी चाहिए, एक पॉजिटिव आलोचनाएं होनी चाहिए, और खासकर हमारे वर्तमान विपक्ष के लोगों को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस सत्ता को दिशा देने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था, और अभी तो एक 2019 के बाद जो जिम्मेवारी हमें चुनौतियों के साथ मिला, उस चुनौतियों को भी हम लोगों ने बहुत बखूबी से पार किया। वर्तमान में पुनः चुनौती सुखाड़ की है, उसको भी हम लोग बिल्कुल कहा जाए कि ऐसे हालात में भी हम लोगों को कितना बेहतर राहत दे पाएँ, इसकी भी प्रयास है। आज जो बजट आया है, निश्चित रूप से इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक बजट आप कह सकते हैं, एक ऐसा कदम जो बहुत बड़ा असर राज्य पर डालेगा। कल नियुक्ति नियमावली में बहुत सारे संशोधन हुए, युवा तक को उम्मीद है कि यहाँ से नियुक्ति का द्वार खुलेगा। देखिए, हमने कहा पहले ही भी, सरकार राज्य के जनभावना के साथ चलता है, और इसमें ऐसा नहीं है। हमने यहाँ के नौजवानों से पूछा किस रास्ते से चलना। वर्तमान परिस्थिति जो है, वो परिस्थिति जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उसको पूर्णतया दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन विकास की गति न धीमी होगी न रुकेगी, और इसी क्रम में सारी चीज़ों को बेहतर भी करते हुए ये सरकार आगे बढ़ेगी। ठीक, थैंक यू।